यहाँ की जनता ने इन पर विश्वास किया और उनको सब पता था कि कौन सरकार चला रहा है। एक कंपनी बिजली यहां भी देती है, तमिलनाडु भी देती है, वहां की सस्ती देती है, यहां महंगी देती है, तो आखिर कौन है इसके पीछे? तो ये जनता समझ रही थी और वो जनता ने कहा कि भाई ये जो कौन है, पांडु या पांडियान जो भी है, इसको विदाई दो। मैं यहाँ की उड़ीसा की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने सही निर्णय किया है। यहाँ 11 बड़े मंत्री, कद्दावर नेता, ये सब ध्वस्त हो गए हैं क्योंकि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती थी और मोदी जी की गारंटी पर उन्हें विश्वास था, तो उस पर विश्वास करके एक तरफा वोटिंग किया है। 21 में से 20 लोकसभा हम जीते हैं और स्पष्ट बहुमत हमारा विधानसभा में आया है। हमारा मैजिक कुछ नहीं रहा, मोदी जी का मैजिक है और वो ही चला है क्योंकि उन्होंने अब तक जो कहा है वो किया है। यहां पर भी क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त था, महिलाओं की सुरक्षा ठीक नहीं थी, किसान परेशान थे और लगता यह था कि नवीन जी की जगह कोई प्रॉक्सी मुख्यमंत्री चला रहा है इस सरकार को। तो ये सब नीचे तक मैसेज गया और उसी का कारण था, चाहे 3100 रुपये धान का एमएसपी देने का वायदा हो या गरीब तमाम लोगों को जो नहीं मिले हैं, पात्र व्यक्ति को उनको आवास देने का मामला हो, या हमारे आयुष्मान भारत योजना पूरे देश भर में लागू है, यहां नहीं है, उसको लागू करने का मामला हो, इन सब को लेकर और ये कहकर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने कि भ्रष्टाचार करने वाले बचेंगे नहीं, हमारी सरकार आएगी तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक ये पता चला कि हाँ, विकल्प भारतीय जनता पार्टी है और ये भ्रष्ट लोगों को नहीं छोड़ती है, पारदर्शिता से काम करती है। यहाँ की जनता ने विश्वास किया मोदी जी के नेतृत्व में और उन्होंने कहा हम किसी उड़िया के ही व्यक्ति को, जो उड़िया संस्कृति वाला हो, उड़िया की अस्मिता का रक्षा करने वाला हो और यहाँ का ही हो, उसको हम मुख्यमंत्री घोषित करेंगे और 10 तारीख को शपथ होगी। तो इस पे जनता को विश्वास हुआ। दूसरा, एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ का जगन्नाथ जी का मंदिर। वहां का रत्न भंडार की चाबी लंबे टाइम से गायब है और उस पर बोल नहीं रहे ये। तो मोदी जी ने कहा कि चारों वो दरवाजे खुलवा देंगे, खुला रहेगा। 2005 के बाद तो अभिषेक तक नहीं हुआ अंदर। तो इस पर लोगों को विश्वास हुआ। यहाँ की जनता ने इन पर विश्वास किया और उनको सब पता था कि कौन सरकार चला रहा है। एक कंपनी बिजली यहां भी देती है, तमिलनाडु भी देती है, वहां की सस्ती देती है, यहां महंगी देती है, तो आखिर कौन है इसके पीछे? तो ये जनता समझ रही थी और वो जनता ने कहा कि भाई ये जो कौन है, पांडु या पांडियान जो भी है, इसको विदाई दो। तो ये 25 साल बाद सफाया हो गया पूरी तरह। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विधानसभा में और 21 में से 20 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी की झोली में डाल दिए। उड़ीसा की तमाम जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र करती है, घोषणा पत्र नहीं करती, जो संकल्प करती है उसे पूरा करती है, चाहे केंद्र हो या स्टेट हो। तो जो संकल्प किए हैं वो पार्टी पूरा करेगी। उड़ीसा, भारत का विकास, उड़ीसा का विकास, यही प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी का आपने इंटरव्यू देख लिया, उन्होंने कहा दोस्ती बाद में है, उड़ीसा का हित पहले है।